बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए संन्यास ले लिया है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जाकर संन्यास की दीक्षा ली और अब उनका नाम यमाई ममता नंदगिरी है। श्री यमाई ममता नंदगिरी, श्री यमाई ममता नंदगिरी किन्नर अखाड़े से हम पूरा किन्नर अखाड़ा इन्हें महामंडलेश्वर घोषित करते हैं। ममता कुलकर्णी ने अपने इस फैसले के पीछे की वजहों के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने संन्यास के बाद क्या कुछ कहा सुने। कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख किया है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महिला शाखा में महामंडलेश्वर का पद दिया गया है। ये एक बहुत ही सम्मानजनक पद है और उन्हें अब धार्मिक गुरु के रूप में देखा जाएगा। ममता कुलकर्णी के इस फैसले पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग उनकी इस यात्रा को सराह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके संन्यास पर हैरान भी हैं। आपको बता दें कि 2000 के बाद ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी और ऐसी जगह चली गई थी जहां वे ना किसी को जानती थी और ना ही कोई उन्हें जानता था। इसके बाद वे 2016 की चर्चाओं में आई, जहां उनका नाम ड्रग्स मामले में आया। वहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को निर्दोष बताया और कहा था कि वे अब एक सन्यासी बन चुकी हैं। इसके 6 साल गुजर जाने के बाद अब 2025 में उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जाकर संन्यास की दीक्षा ली और उन्हें किन्नर अखाड़े की महिला शाखा में महामंडलेश्वर पद मिला। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने संन्यास लेने का मन कई साल पहले ही बना लिया था, लेकिन औपचारिक रूप से उन्होंने 2025 में महाकुंभ के दौरान संन्यास लिया। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। खासकर उनकी शादी को लेकर अक्सर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम अक्सर ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी के साथ जोड़ा जाता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की खबरें भी सामने आई थी। कई बार तो ये खबर भी सामने आई थी कि ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी के साथ शादी कर ली है। हालांकि उन्होंने खुद इस बात से इनकार किया। ममता कुलकर्णी ने कई इंटरव्यू में विकी गोस्वामी को लेकर क्या कुछ कहा सुने। वो 2016 में हम लोग मिले थे। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी, मैं सबसे लास्ट थी। बॉलीवुड के सर्कल में भी मैं सबसे लास्ट उनको मिली। वो व्यक्ति वैसा अच्छा है, उसकी कुछ आदतें वैसी है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मीठी बात करने वाला है। बाकी आदतें तो सबकी ऐसी ही होती है, आजकल सब लोग ऐसे ही, कोई किसी में कोई किसी में। तो आप उनको कहाँ मिली थी? केन्या में मिली थी, दुबई में? नहीं, मैं उनको 2016 में दुबई में मिली थी। तो जब 1 साल में हमारी मीटिंग हो गई थी, 5-6 महीने में मीटिंग में ही वो अरेस्ट हो गए थे दुबई में। उनका ही कोई किस्सा होगा, लेकिन उस वक्त जब मैं मिली उनको, तब मुझे वो अच्छे लगे थे। दिल के बहुत अच्छे, साफ है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हर एक की एक अभी इंटरेस्ट है, किसी को ड्रग्स में है, किसी को दारू में है। मैं अपने करियर के ऊंचे मकाम पे थी। मेरे 10 स्टाफ थे। कितने? 2 ड्राइवर, 2 गाड़ियाँ, 2 नौकर, 3 फ्लैट्स। मेरी इतनी फिल्म्स, मैंने 50 कॉन्सर्ट्स किए वर्ल्ड में। और ये सब छोड़ के आई चोज द पाथ ऑफ वेरी टफ। आपको नहीं मालूम है, मुझे भाई ने, जब मैं दुबई में थी 2000-2012, वो अंदर था जेल के अंदर, उसने मुझे गाड़ी दी थी और मुझे एक ड्राइवर दिया था, 4 व्हील ड्राइव दी थी। और किसने दिया था ये? वो भाई ने, विकी ने दिया था। वो जेल के अंदर था। अब उसको भाई कहते हैं। भाई 2012 में जो संकल्प शक्ति ली कि मैं जब तक विकी बाहर नहीं निकलेगा जेल से, मैं
बॉम्बे नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। मेरे फादर चले गए, मैं नहीं गई। मेरी दादी चली गई, मैं नहीं गई। मेरे गुरु चले गए, मैं तीनों के लिए इतनी मैं पक्की हूँ मेरे संकल्प को लेके कि 2012 जब विकी बाहर निकला, मैं सीधा कुंभ मेला गई। तब तक ना मेरा किसी के साथ स्पर्श था, आदमी के साथ एनीथिंग। आई हैड 12 ईयर ऑफ ब्रह्मचार्य। और ऐसे अकेले में अगर कोई आदमी ब्रह्मचार्य का व्रत रखता है, उसके साथ ब्रह्मांड आके खड़ा हो जाता है। इट इज नॉट ट्रूथ। लाइक आई कैन से अबाउट आई एम मैरिड, माई हस्बैंड इज विकी गोस्वामी। नो, आई एम स्टिल सिंगल and I'm not married to Vicky, and please remove all that shit ममता that's कुलकर्णी written. ने हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को सभी से काफी छुपा कर रखा है। बॉलीवुड से दूर जाकर एक अलग जीवन जीने वाली ममता कुलकर्णी संन्यास लेकर अब बॉलीवुड को लेकर क्या बोलती हैं, आइए सुनते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ। मुझे अभी किसी बॉलीवुड या किसी चीज, अब मैं अपने आप को उस स्थिति में देखना भी नहीं पसंद करूंगी, ना मुझे अभी होगा वो चीज। गाना मैं सुनती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मैं अभी I cannot do acting. आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।